हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स। कर कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फरवरी 2026 आपका कैसा जाएगा। फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये आपका राशिफल है, प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है। तो कर्क राशि देखेंगे कि आपकी फरवरी के महीने में आपकी खुद की सोच कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेंगी, आप क्या कुछ करेंगे, होगा क्या आपके साथ। यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। कर्क राशि के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा ओवरऑल। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा। चैरियट, नाइस, अच्छी रीडिंग आई है आपकी कर्क राशि फरवरी के महीने की। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है। बी फियरलेस एंड बोल्ड, नाउ इज अ लकी टाइम। क्या बात है, अच्छे कार्ड आए हैं कर्क राशि सारे के सारे। मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं कर्क राशि, ये आपका राशिफल है। अगर आप लव रिलेशनशिप की रीडिंग देखना चाहते हैं वो मैंने अलग से पूरे महीने की फरवरी की अपलोड की हुई है। लव रिलेशनशिप की आप वहां पे देखना। ये आपको सभी लाइफ के एरियाज के लिए आपकी एनर्जीज बताई जाएंगी यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले जो फरवरी का शुरू वाला टाइम रहेगा ना, 1 से 10 फरवरी या 1 से 7-8 फरवरी तक, यहाँ पे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी स्लो दिख रही है। बाकी वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा। शुरू वाला जो टाइम है बुरा नहीं जा रहा, लेकिन स्लो रहेगा। स्लो रहने का मतलब आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी करना चाहते हैं ना, सोच समझ कर करना चाहते हैं, इसलिए आप स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। सही क्या है, गलत क्या है। हो सकता है आपके पास कुछ ऑफर आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मौके आ रहे हैं, लेकिन आप उनको अवेल करने से पहले सोच विचार कर कर ही करना चाहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस खुद भी नहीं ले रहे हैं, और या फिर अभी चीज़ें आपकी थोड़ी सी स्लो चल रही हैं। कई बार होता है इंसान खुद रुक जाता है, खुद आगे नहीं बढ़ता। कई बार होता है कि इंसान तो आगे बढ़ना चाहता है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ती ही नहीं है। तो 7-8 दिन थोड़े से आपके स्लो रहेंगे, बुरे नहीं रहेंगे। मनी वाइज ठीक रहेगा, करियर वाइज भी ठीक रहेगा। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई रिस्क या चांस नहीं लेना चाहते। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से आप स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 7-8 फरवरी के टाइम के बाद, आप लगा लो 18 फरवरी तक, 8 फरवरी से 18 फरवरी के बीच बीच में जो आपका समय रहेगा, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, यहाँ पे एक जोश आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब बैठने का वक्त नहीं है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, अब इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अब आपका देखिए गोल और मकसद हर कर्क राशि वालों के लिए अलग रहेगा। किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर कोई गोल मकसद है, किसी के लिए करियर को लेकर है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप को लेकर है, किसी के लिए आपका कोई काम है। तो कोई भी चीज़ के लिए आप जिसको आप पाना चाहते हैं, जो दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही है ना, अब आपको लगेगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, और आप वही कर रहे हैं। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को, बोल्डली, बहादुरी के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं। एक रुतबा आपका बढ़ रहा है, आपको एक पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है। अब पावर पोजीशन अथॉरिटी कुछ कर्क राशि वालों को उनके वर्क प्लेस पे मिल रही है, करियर पे मिल रही है। कुछ कर्क राशि वालों को पावर पोजीशन अथॉरिटी आपके घर पे मिल रही है, कि आपके घर वाले आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं। तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। बहुत एक पैशन है, जोश है, जुनून है, और जो भी आप पाना चाहते हैं अपने गोल और मकसद को, उसके लिए आप अपने फैसले भी खुद ले रहे हैं। आप अपने माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। और फरवरी का एंड वाला टाइम भी बहुत अच्छा जा रहा है आपका। देखिए एक बैलेंस आपकी एनर्जीज में आ रहा है, एक ठहराव आपकी एनर्जीज में आ रहा है। आप एक सुकून के साथ चल रहे हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, आप उस हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, और एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर रहे हैं, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। फरवरी के आखिर में जाकर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, उसको वैसे चलने देते हैं। यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, भगवान अल्लाह के ऊपर आप चीज़ों को छोड़कर
ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं आप, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कई बार होता है इंसान को लग रहा है यार मुझे इस चीज़ को ना हासिल करना ही करना है, तो कई बार हम एक चीज़ ट्राई करते तो रिजल्ट नहीं मिलते, फिर इंसान दूसरी चीज़ ट्राई करता है। तो आप वैसा ही करेंगे, अगर आपको एक चीज़ ट्राई की आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप गिव अप नहीं करेंगे, आप फिर दूसरा कुछ करेंगे, फिर दूसरी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो तीसरा कुछ करेंगे। तो आप इस तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते हुए दिख रहे हैं। अब किसी के लिए होता है हेल्थ को लेकर भी, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आपकी हेल्थ को लेकर रिकवरी हो रही है। करियर प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो देखिए, सब कुछ मुझे अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है फ़रवरी के महीने में। इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, परेशानियाँ नहीं आएँगी, आएँगी लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि लक भी आपको टाइम ये आ रहा है ना, नाउ इज़ अ लकी टाइम। तो लक आपको फ़ेवर करेगा, किस्मत आपका साथ देगी, जो भी आप पाना चाहते हैं। थोड़ी बहुत अगर आपको अड़चनें महसूस हों, आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं और रीडिंग में बोल दिया कि अच्छा टाइम है, तो क्या होता है कर्क राशि, अगर किस्मत साथ देती है ना 2-4 दिन के बाद, इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के बाद वो चीज़ों में से इंसान निकल जाता है, क्योंकि जब इंसान का लक साथ देता है, किस्मत साथ देती है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर छोटे-मोटे इश्यूज़ या चैलेंजेज़ आपको फेस करने पड़े, तो वो निकल जाएँगे, वो चीज़ों में से आप पार कर जाएँगे। और देखिए, चैरिट का कार्ड भी आपको यही बोलता है कि विक्ट्री और एक सक्सेस आपको मिलेगी, जो भी आप कर रहे हैं ना फ़रवरी के महीने में, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिस भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी फ़ैसला आप ले रहे हैं, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं, उसमें आपको एक विक्ट्री और एक सक्सेस मिलेगी, और फ़ोकस्ड होकर करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। और यहाँ पे आपको एडवाइस और गाइडेंस भी यही दी जा रही है, बी फियरलेस एंड बोल्ड। वैसा तो आप ऐसा कर ही रहे हैं, मतलब बिना डरे बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आपको एडवाइस भी यही दी जा रही है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि पता नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, तो आप बिंदास होकर आगे बढ़ें। डरें ना, घबराएँ ना, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें। नाउ इज़ अ लकी टाइम का कार्ड बोलता है कि किस्मत फ़रवरी के महीने में आपका साथ देगी। तो जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। शर्त यही है कि आपको हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेने हैं। अगर आप एक्शंस लेंगे तो जो आप चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें होंगी ज़रूर। क्योंकि ये टाइम आपका लकी है, किस्मत आपका साथ देगी। ये ना हो कि इस टाइम को आप गँवा दें या छोड़ दें, फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैंने टाइम वेस्ट किया, तो वो मत करना। तो ये है कर्क राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।